पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के जगदेव पथ पर स्थित एक अपार्टमेंट में शनिवार रात छापेमारी की गई, जिस अपार्टमेंट में एक फ्लैट में 4 लड़कियां और 3 लड़कों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर फ्लैट में पुलिस ने तालाबंद कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उस फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा है। गिरफ्तार 4 लड़कियों से पूछताछ की गई है और उन्होंने बताया कि बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। हालांकि इन तमाम मामलों पर एयरपोर्ट थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि छापेमारी की गई है, कुछ लोग हिरासत में हैं और कुछ से पूछताछ चल रही है। मगर आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के जगदेव पथ इलाके में बेहद पड़ोस इलाके सिद्धार्थ कॉलोनी लव कुश अपार्टमेंट ब्लॉक बी के एक फ्लैट संख्या 108 में छापेमारी की गई है। छापेमारी कर अपार्टमेंट में 3 महिलाएं व 4 युवक को हिरासत में लिया गया। आशंका जता रही है कि पकड़े गए युवती देह व्यापार के धंधे में सम्मिलित है। हालांकि इस मामले में सूचना पर हवाई अड्डे थाना के साथ एएसपी काम्या मिश्रा मौके पर पहुंच पड़ताल में जुट गई है। वहाँ पर जब हम पहुंचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं शिफानी देवी, ये जो है वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। एज सच नहीं है कि एक ब्रॉथल चलता था, इट वॉज अ ब्रॉथल इन अ वे, बट ऐसा नहीं कि उस जगह पे सारी लड़कियां रहती थी। तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत ही जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको, वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है, तो वहाँ पे कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। तो इसकी वजह से क्या होता था, एटलीस्ट उसकी तबीयत तो खैर अभी काफ़ी उसकी ख़राब हो चुकी है इन सब की वजह से, और पैसे मिलते थे उनको तो 3000 रुपये इसको मिलते थे, जबकि अंकित को कई ज़्यादा पैसे मिलते थे। और उसमें से 3000 रुपये जो है ये 1000 इसको सुमन देवी को देना पड़ता था और बाकी 2000 रुपये इसको मिलते थे। तो ओवरऑल यही कहानी है। बिहार शरीफ से इसकी स्टोरी शुरू हुई, वहाँ से वो यहाँ आए, यहाँ पर उनके साथ गलत काम होता था। गेस्ट हाउस का बोर्ड आपने गेस्ट हाउस का क्या गेस्ट हाउस के रूप में यूज करते थे? कौन सा गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस पास से मिले हैं, अंकित का सामान था ये, तो उसमें से जो है इनका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी, कौन से गेस्ट हाउस में लेकर जाया जाता था, किस तरीके से, तो वो सारा सत्यापन अभी करने के बाद अनुसंधान के क्रम में बाकी की बातें आ जाएगी। नहीं, गेस्ट हाउस के नाम पर ऐसे उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकर जाते थे, गलत काम करवाते थे। अब कौन से गेस्ट हाउस पे कहाँ कैसे, वो उनके सीसीटीवी वगैरह अवलोकन से जो है प्रॉपर आएगा। जो है किसी के कांटेक्ट में आई और उन्होंने जो है उसको ये फ्लैट दिला करके दिया था, बट थोड़े दिनों बाद जो उनको पैसे दे रहे थे, पहले उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए तो उन्होंने खुद से काम यहाँ पे करवाना शुरू कर दिया था। आईटीपी एक्ट का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से आईटीपी एक्ट 370 IPC और 376 IPC। इसमें 3 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है जो कि विक्टिम्स थी, और बाकी के जो लोग थे उसमें से 3 लड़के जो कि अक्यूज्ड है और बाकी 2 जो एज पिम्स एक्ट करती थी। अंकित का रिकॉर्ड क्या है? अंकित के रिकॉर्ड पर आपने खंगाला? अंकित का जो है उसका आपराधिक इतिहास हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सेकंड लड़का था धनंजय गिरी जो है वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था। उसी के पैसे से जो है ये अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। तो उसमें से जो धनंजय गिरी है वो भी एक तरह से काम करता था एज अ पिम्प। ऑनलाइन व्हाट्सएप का भी खेला ने जो है कई इसके जो व्हाट्सएप चैट्स में जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है कि लड़की को रेडी रखना, या 7 बजे क्लाइंट आएगा या 8 बजे हम लेकर के जाएंगे, इस तरह के जो है मैसेजेस व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस मिले हैं। शिफानी ने रूम नहीं लिया था, वो वहाँ पर आती थी, वो मुख्यतः अरवल से काम करती थी, और जो है इस रूम जो है वो सुमन देवी का रहा है इसमें। वो जो बिहार शरीफ का जो स्टार्टिंग से जो हुआ था वो क्या था, जो महिला जो थी जिनके कंसल्ट में आई थी, बबीता जो महिला आई थी जो ये काम करवाती थी उनसे। हाँ, अब एक रात में इतना ही हो गया। कितना दिनों से काम कर रही थी इस धंधा में, कितना दिन से संलिप्त? सुमन देवी, अब जैसे कि सुमन देवी काफ़ी टाइम से करवा रही थी। अब एग्जैक्टली टू पुट अ नंबर ऑन इट
ये अनुसंधान के क्रम में ही पुष्टि हो पाएगी उसकी। बट ये लड़की जो है फ्लैट तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर ले रखी है, 2 साल से ज़्यादा से वो फ्लैट ले करके रखी है। बट ये जो इस लड़की के साथ जो गलत काम है वो पिछले 1 महीने से हो रहा था। 2 साल से सेक्स रैकेट चल रहा था, तो इसमें 2 साल से सेक्स रैकेट नहीं चल रहा था, 2 साल से ये जो है सेक्स रैकेट जो शुरू हुआ था ये 1 महीने पहले से हुआ था, ओयो जो इस की लड़की के साथ जो करा रही थी। होटल बुक होता था वो ओयो की भी संलिप्तता पाई गई होटल वाले। जैसे कि अब जैसे मैं इनका कराऊँ तो इनके पास फेक आधार कार्ड होते हैं, तो अगर ये रूम बुक भी करा रहे हैं तो उसकी पुष्टि करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनकी संलिप्तता थी कि नहीं थी।